जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीवितपुत्रिका पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पूजा की सामग्री मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि सारी सामग्री मैंने अभी खुद भी इकट्ठा नहीं की हुई है, क्योंकि मोस्टली सामग्रियाँ जो होती हैं पूजा के ठीक एक दिन पहले जो है एकत्रित हम लोग करते हैं। उसी समय जो है मिलना मार्केट में ज़्यादा मिलता है, तो उसी समय इकट्ठी हो पाती है। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली एक एक सामानों के बारे में बताऊंगी, क्या क्या इसमें चीज़ें प्रयोग होती हैं। अब आप सभी सामग्रियाँ जो हैं आप अपनी इकट्ठी करके आप व्यवस्थित अपना कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, इस साल 2025 की जो जीवितपुत्रिका है वह 14 सितंबर दिन रविवार को मनाई जा रही है, और नहाय खाए जो है वो 13 सितंबर दिन शनिवार को है। तो जिस दिन हमारा नहाय खाए है, तो जब भी हम अपना खाना खा रहे हैं, शाम में जब भी अपना खाना खत्म कर रहे हैं, हम सात्विक भोजन में करना होता है, तो इस दिन सतपुतिया खाने का नियम है। सतपुतिया देखिए एक तरह से तरोई की जो सब्जी होती है ना, नेनुआ तरोई होता है, तो बहुत छोटे छोटे पीस में मिलता है, गुच्छे के रूप में मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि ये गुच्छे में होता है, तो इसको खाने से वंश वृद्धि होती है। ठीक है, घर में जो है बच्चे जो है मतलब सबको मतलब बच्चे होते हैं, बच्चों की कमी नहीं होती, इससे वंश वृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए सतपुतिया ये देखिए लोकल मान्यता है, तो सतपुतिया खाने का देखिए इसमें नियम है। तो बहुत छोटी छोटी है, तो आप उसको पानी के संग निगल भी सकती हैं, नहीं तो सतपुतिया को जैसे आप लेके सब्जी भी उसको थोड़ा सा भुजिया टाइप की बना के सब्जी भी इसको आप खा सकती हैं। लेकिन सतपुतिया खाना मतलब मोस्टली सभी लोग सतपुतिया खाते हैं। तो ये हो गया हमारा नहाय का। अब अगले दिन की बात करते हैं, जो हमारा जिस दिन पूजा है। तो उस दिन देखिए ये पूजा जो होती है, देखिए जहाँ का जल का स्रोत होता है वहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं बाहर, जहाँ नदी है, तालाब है, कुंड है, वहाँ पे जाके ग्रुप में बैठ के इसको पूजा करते हैं। तो वहाँ गोठ पहले से ही बना होता है, तो वहीं पे जाके बैठ के पूजा कर लेते हैं। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको अलग से गोठ बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो घर में कर रहे हैं, इसे हमेशा खुले जगह पे, खुले स्पेस में पूजा करना चाहिए। या अपनी छत पे कीजिए, तो अपनी बालकनी में कीजिए, खुले में करना चाहिए, क्योंकि तालाब वाला जो होता है, जो जल का स्रोत हमेशा खुले में ही होता है, कमरे के अंदर इसको नहीं करना चाहिए। तो अगर आप घर में जैसे इसको बनाना है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास गोबर होना चाहिए, गाय का गोबर लीजिए, या फिर अगर गोबर नहीं मिल पाता तो गेरू लीजिए। तो जिस जगह पर हमको पूजा करना है उस जगह पे थोड़ा सा गोबर को पानी मिला के अच्छे से उसको लीप दीजिए, या फिर गेरू से उस जगह को अच्छे से लीप दीजिए। उस जगह जो है बिल्कुल शुद्धिकरण उसका होना चाहिए। फिर वहीं पर जो हमको गोठ हमको बनाना है। अब देखिए, गोठ बनाने के लिए मतलब छोटा सा हमको तालाब बनाना है। तो तालाब बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना है कि मिट्टी से या तो चारों तरफ घेरा बना के उसमें आप जल भर दीजिए, या फिर कोई बड़ा बर्तन परात टाइप का ले लीजिए, पीतल का, स्टील का जो है बड़ा परात ले लीजिए, या फिर कोई आपके पास छिजला टाइप का बड़ा टब है तो टब भी। प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है उतना बड़ा बर्तन आपके पास परात नहीं है तो टब भी आप ले सकती हैं, वो भी आप प्रयोग आप कर सकती हैं। तो उसमें जो है आप जल भर दीजिए। उसमें जो मिट्टी का जो है एक गोला आता है, पिंड टाइप का बना के आप बीच में रख दीजिए। उसी में जो है कुसा अपना गाड़ सकती हैं, या फिर छोटा सा गमला लीजिए, उसमें मिट्टी भर दीजिए, उसमें भी कुसा गाड़ के आप अपना पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से घर पे ही जो कृत्रिम जो तालाब आप खुद से बना सकती हैं, अपना गोठ बना के पूजा आप कर सकती हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, अब देखिए पूजा में क्या क्या सामग्री हमें चाहिए वो हम देखते हैं। तो पूजा में देखिए हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी ऐपन चाहता है। ऐपन देखिए हर जगह पे लगाया जाता है। जो हम कलश बनाते हैं, कलश पे भी ऐपन लगता है। जो हम फल वगैरह सब जगह ऐपन लगाते हैं। जो हम कुसा करते हैं, जो हम गोठ बनाते हैं, सब जगह जो ऐपन लगाया जाता है। तो ऐपन जो है अच्छी मात्रा में उसको थोड़ा सा बना के रखिएगा, और जो बच जाएगा ऐपन वहीं पे जो है गोठ पे जो है गिरा दीजिएगा उसको। और ऐपन में देखिए इसमें चावल का और हल्दी का ऐपन बनाया जाता है। तो चावल जैसे आप भिगा दीजिए, उसको पीस लीजिए, और जो हल्दी का जो चूर्ण है उसको मिला के जैसे आप ऐपन बना लीजिए। या फिर चावल का अगर आपके पास आटा है तो चावल का आटा और हल्दी का जो चूर्ण है उसको जो मिला के ऐपन भी इसको आप बना सकते हैं। उसमें जो सिंपल जो जल मिला के उसका ऐपन आप बना लीजिए। तो ये ऐपन हमारा बन गया। अब देखिए हमको कुसा चाहिए। कुसा में देखिए हमको साबुत कुसा चाहता है। तो इसमें कुसा जो होता है वो जड़ सहित होना चाहिए, मतलब उसमें कटा हुआ कुसा नहीं होना चाहिए, पूरा जड़ सहित जो कुसा में होना चाहिए, उसी गाड़ के जो है हम लोग उसका पूजा हम लोग करते हैं। कुसा हमको चाहिए। अब जो है इसके अलावा देखिए इसमें जीमूत वाहन की पूजा होती है, चिल्हो सियारिन की पूजा होती है। तो जीमूत वाहन की, चिल्हो और सियारिन की हमें मूर्ति चाहिए। मूर्ति देखिए इसमें मार्केट में नहीं मिलती है, तो इसको अपने से ही मतलब मिट्टी से जैसे बना लिया जाता है, जैसे भी आपको आता है सिंपल आकृति। अब जैसे एक जीमूत वाहन का बना लीजिए, एक जो है चिल्हो सियारिन का बना लीजिए आप। देखिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख के उसको भी आप बना सकती हैं। तो इस तरीके से हमें मूर्ति चाहिए। कच्ची मिट्टी की होती है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति चाहिए। अब इसमें देखिए कलश चाहिए। कलश देखिए इसमें मिट्टी का कलश देखिए नहीं प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं रहेगा कलश आपके घर में तो आप मिट्टी का प्रयोग कर सकती हैं, अदरवाइज पीतल का, तांबा का या फिर कांसे का जो कलश हम घर में अपने पास रखे रहते हैं उसी का प्रयोग किया जाता है। अब कलश पे देखिए ऐपन जो है अपने हाथ का जो छापा होता है कलश पे लगाया जाता है, उस पर जो है सिंदूर आदि सब कुछ लगाया जाता है। ठीक है। अब कलश में डालने के लिए आपके पास गंगा जल होना चाहिए, जल होना चाहिए। कलश में डालने के लिए आपके पास सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ होना चाहिए। ठीक है, इतनी सामग्री डालेंगे।
और इसमें देखिए आम का टल्लो नहीं लगता है। तो इसमें पूर्ण पात्र जो मतलब कलश के ऊपर जो रखने के लिए एक कटोरी या फिर कोई ढक्कन आपके पास होना चाहिए। उसमें सप्त अनाज, जो 7 प्रकार के अनाज हम भिगा के रखते हैं, वो सप्त अनाज उस पूर्ण पात्र में भरना चाहिए। और इसमें जो दीप कलश बनाया जाता है, इसमें फल कलश या फिर नारियल रखे कलश नहीं बनाया जाता है। तो वो जो दीप कलश हम लोग बनाते हैं, और जो कलश जो दीपक उसके ऊपर रखते हैं, वो 8 बातियों का जो दीपक बनाया जाता है उसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो इसमें दीप कलश हमको बनाने का इसमें नियम है। और ये कलश जो हमारी पूजा खत्म हो जाती है तो उस कलश को जो है जलता हुआ दीपक जो है अपने घर वापस हम लोग लाके इसको हम लोग रखते हैं, ठीक। अब जो है इसके अलावा देखिए हमको दीपक चाहिए। दीपक हमको 3 हमारे पास होना चाहिए। एक तो जो हम कलश के ऊपर रखेंगे 8 बातियों की दीपक, वो हमको चाहिए। एक दीपक हमको चाहिए कि हमारा अखंड दीपक जो वहाँ पे जलना चाहिए, ठीक है। वो जो दीपक जो जलेगा, जो दीपक हम कलश के ऊपर रखेंगे, दीप कलश बनाएंगे, वो अलग रहेगा। एक हमें दीपक जलाइए जो कि जब तक हम पूजा वहाँ पे हमारा पूर्ण न हो जाए तब तक वो दीपक गोठ में जलना चाहिए। और उस दीपक को हम घर लेके नहीं आते हैं, वो दीपक जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है तो वहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो वो मिट्टी का बनाने का प्रयत्न आप कीजिएगा ताकि उसको हमको छोड़ के वहीं पे आना है। तो वो दीपक आप बना लीजिएगा। और एक दीपक चाहिए हमको आरती के लिए। तो 3 देखिए हमको बना के अपने पास हमको रखना है। इसके अलावा देखिए हमको आसन चाहिए। आसन देखिए हमेशा अपने पूजा में प्रयोग किया कीजिए, क्योंकि बिना आसन का कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे बाहर में भी अगर आप जा रही हैं तो मोटा कपड़ा अपने संग लेके जाइए, जहाँ बैठिए आप लोग उस पर बैठिए अपना पूजन कीजिए। अगर घर में कर रही हैं तो आप देखिए कुशा का भी आसन प्रयोग कर सकती हैं। उलन जो अगर आपके पास आसन मोटा है तो वो प्रयोग कर सकती हैं। फिर मोटा कॉटन का कपड़ा वगैरह जो है आप बिछा के उसको भी आसन के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। बस नीचे डायरेक्ट जमीन पर बैठ के पूजा आप लोग मत करिएगा। फिर देखिए पवित्रीकरण के लिए, पवित्रीकरण देखिए अगर बाहर में पूजा आप कर रही हो तो पवित्रीकरण करना वहाँ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप घर में करती हैं तो पवित्रीकरण करके ही पूजा को आरंभ करना चाहिए। जब पूजा की विधि बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि पवित्रीकरण करना जरूरी हो। तो आपके पास पंचपात्र होना चाहिए, आपके पास उसमें कुसा देखिए पवित्रीकरण का होना चाहिए, या फिर दुर्वा से फूल से भी अपने ऊपर जला चढ़ा सकती हैं। तो पंचपात्र में आपका जल भरा होना चाहिए, ठीक है, पंचपात्र होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपके पास गन्ना, जिसको ईख भी बोलते हैं, गन्ना साबुत गन्ना, उसमें मतलब पत्ते वगैरह सब कुछ लगे हों। तो बहुत लोग देखिए 1 भी प्रयोग करते हैं, बहुत लोग 5 भी प्रयोग करते हैं। उसी से जो है मंडप में बनाया जाता है। तो फिर आपके पास जनेऊ देखिए 3 जनेऊ आपके पास होना चाहिए। एक भगवान गणेश चढ़ाने के लिए होना चाहिए, एक कलश में चाहिए और एक ठो आपको जीमूत वाहन के लिए चाहिए। तो 3 आपका जनेऊ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपको मुख शुद्धि के लिए आपके पास पान का पत्ता होना चाहिए। तो 3 तो देखिए आपके पास होना चाहिए। अगर 5 हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इसमें गणेश जी की पूजा होगी, कलश की पूजा होगी, जीमूत वाहन की पूजा होगी, चिल्हो सियारन की पूजा होगी। तो 5 जो है मुख शुद्धि के लिए 5 का पत्ता रहे। अगर मान लीजिए कहीं पे पान का पत्ता कम पड़ जा रहा है तो वहाँ पे हम लौंग और जो है मुख शुद्धि के लिए इलायची भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पान का पत्ता आपको मुख शुद्धि के लिए चाहिए। फिर आपके पास मौली होना चाहिए। मौली देखिए जहाँ क्योंकि हर जगह चढ़ाने के लिए वस्त्र नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में जो है आप मौली जो है वस्त्र स्वरूप में तोड़ के आप उसको चढ़ा सकती हैं। फिर आपके पास देखिए ज्योतियाँ होनी चाहिए। सोने या चांदी की जो भी ज्योतियाँ आप प्रयोग करती हैं वो आपके पास ज्योतियाँ आपकी होनी चाहिए। फिर हमारे पास सुरैया अवश्य होनी चाहिए। सुरैया जो 16 धागों की एक माला जो मिलती है मार्केट में, उस एक दिन पहले ही बहुत अच्छे से बिकने लगती है। लाल और पीले रंग में सुरैया की धागा, उसी में जो है जो ज्योतियाँ हमारी होती हैं उसी सुरैया में जो उसको गुथा जाता है। तो कितना देखिए कितने लोग आप लोग घर के लोग पूजा कर रहे हैं, उस हिसाब से सुरैया वगैरह भी आपकी उतनी होनी चाहिए, उसी में गुथा जाएगा। इसके अलावा देखिए आपके पास सिंदूर होना चाहिए, आपके पास अक्षत होना चाहिए। सिंदूर जो है हर जगह लगाया जाता है, कलश में भी लगता है, और जितने भी हम गोठ में चारों तरफ लगाते हैं, अब सब जगह मतलब गणेश जी को, जीमूत वहाँ सब कुछ जो चढ़ाया जाता है सिंदूर। फिर हमारे पास अक्षत भी होना चाहिए, क्योंकि अक्षत भी इसमें अच्छे से प्रयोग होता है, तो अक्षत भी आपके पास होना चाहिए। दक्षिणा जो है 5 जगह आप बना के 5 जगह रख लीजिएगा, चेंज करा कर रख लीजिएगा कि आपको कितना चढ़ाना है, 11, 21, 51 कितना चढ़ाना है उतना चेंज बना के रख लीजिएगा 5 के हिसाब से, ठीक है। या तो देखिए आप कर लीजिएगा। नैवेद्य देखिए चढ़ेगा, नैवेद्य में देखिए इसमें तरीका एक होता है कि कितने लोगों को लगाना है। आप वो जो कागज का दोना होता है ना उसमें कर लीजिए, या फिर देखिए कटोरी आपके पास ज़्यादा है तो आप वो भी कर लीजिए। 5 जगह में देखिए नैवेद्य लगा लीजिए, उसी में दक्षिणा रख लीजिए, उसमें मुख शुद्धि के लिए रख लीजिए। 5 जगह बना के रखेंगे तो फटाफट आपको पूजा करने में आपको आराम रहेगा। इस तरीके से 5 जगह गणेश जी के लिए, कलश के लिए, जीमूत वाहन के लिए, चिल्हो सियारन के लिए, इतनी जो है 5 जगह बना के आप रख लीजिए। फिर आपके पास सप्तानाज आपका होना चाहिए, जो कि भिगा के आपका फूला हुआ होना चाहिए। जब आप सुबह पानी पीने के लिए उठिए उसी समय सप्तानाज जो है भिगा के रख दीजिए। ये सप्तानाज जो है जब हम चाहते हैं ना, भोग चाहते हैं तो उसमें भी रखते हैं। कथा जो सुनते हैं तो अपने हाथ में लेके कथा सुनते हैं, और जो गोठ हम बनाते हैं पानी को भर के रखते हैं उस गोठ में भी देखिए हम लोग डाल देते हैं। तो सप्तानाज जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, सप्तानाज भी होना चाहिए। इसके अलावा देखिए सेमर का बीज जो प्रयोग होता है उसको बनौर बोलते हैं। हम लोग की देखिए इधर तो बनौर बोलते हैं, तो आप लोग के यहाँ कोई और भी बोला जाता हो। तो सेमर की बीज और जो है पीली सरसों, इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं, और नेनुआ का पत्ता जो होता है उसका थोड़ा सा मसल के उसका रस निकाल लेते हैं। तो बनौर और पीली सरसों को थोड़ा सा भिगा लेते हैं, ठीक है। तो उसको जो है
उसको भी मतलब वो चढ़ाया जाता है। और जब पूजा हमारी समाप्त हो जाती है तो ये बनौर पीली सरसों जो होता है, जहाँ से हम पूजा अपनी समाप्त करते हैं, देखिए अगर बाहर कर रहे हैं तो जहाँ से पूजा हम खत्म कर रहे हैं, जब उठेंगे वहाँ से अपनी कलश वगैरह सबको सामान लेके अपने पीछे जो है एक आदमी, जैसे एक आदमी सामान लिया रहेगा, कोई जो आपके संग में रहेगा वो जो है आपके पीछे जो है फेंकते हुए बनौर वो घर तक आपके आएगा। अब जब घर आप अपने पहुंच जाएंगे तो अपने घर के चारों तरफ बाहर में जो है बनौर और पीली सरसों फेंकी जाती है। एक घर का देखिए सुरक्षात्मक एक कवच बनाई जाती है नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए। लेकिन अगर घर में आप कर रही हैं तो घर में तो देखिए बहुत कम डिस्टेंस में होता है, छत पे अपने करेंगे, बालकनी में करेंगे तो कितना ही जगह रहेगा, तो जहाँ रहेगा थोड़ा सा फेंक दीजिएगा और घर के बाहर चारों तरफ जो है उसको आप लोग फेंक दीजिएगा। इसके अलावा आपके पास निनुआ का पत्ता होना चाहिए, क्योंकि निनुआ का पत्ता देखिए रस में मतलब उस बनौर को भिगाने के लिए भी चाहिए। प्लस जो है जब हम लोग व्रत का पारण करते हैं तो चीलो, ऐसी मान्यता है कि चीलो सियारिन भी व्रत करती हैं, तो चीलो जब अपना पारण करने से पहले चीलो सियारिन को भी नेनुआ के पत्ते पे, देखिए पितृपक्ष में नेनुआ का पत्ता बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो नेनुआ के पत्ते पे ही चीलो सियारिन को जो है उनको भोग लगाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास नेनुआ का पत्ता भी होना चाहिए। लेकिन अगर नेनुआ का पत्ता नहीं मिल पाता तो देखिए आप और किसी पत्ते का भी व्यवस्था बना लीजिएगा। नहीं अगर हो पाएगा कोई पत्ता तो फिर आप जो है कागज के दोने में भी देखिए आप लोग इसको लगा सकती हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास फूल होना चाहिए, आपके पास माला होना चाहिए। तो माला तो देखिए कम से कम 5-6 तो होना ही चाहिए, और छोटा फूल भी थोड़ा सा अच्छे से रख लीजिएगा। इसके अलावा दुर्वा मतलब कि दूब आपको चाहिए, समी पत्र है, समी पुष्प है, ये चाहिए। अगर बेल का पत्र मिल जाए तो बेल पत्र चाहिए, समी का फूल मिल जाए, मतलब जो जो इकट्ठा आप कर लीजिए, दौना है, सभी जो इतना आप इकट्ठा कर सकती हैं पत्र और पुष्प में, सभी सामग्रियाँ जो है इसको आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। धूप चाहिए या फिर अगरबत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, ये कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमको देखना है कि जब देखिए जब किसी का डाल भरना होता है, तो जब हमारे घर में कोई शुभ का काम होता है, जैसे बच्चा होता है या फिर जैसे शादी विवाह होती है तो डाल भरा जाता है। तो जब डाल भरी जाती है तो नई जो है बांस की डलिया खरीदी जाती है, तो उसमें जो है सभी सामग्रियां भर के चढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर जैसे हम वो सामान्य पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में आप कोई बड़ा जो बर्तन ले लीजिए, परात ले लीजिए पीतल का, या फिर जो है स्टील का बड़ा जो है परात ले लीजिए, उसी में सब सामग्रियाँ जो रख के जो है आप चढ़ा सकती हैं। तो उस परात में देखिए हम लोग क्या क्या रखते हैं सामग्रियों में देखिए श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है। श्रृंगार की सामग्रियों में जो जो आप रख सकते हैं सब आपके ऊपर है, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, महावर है, मेहंदी है, आलता है, शीशा कंघी है, जो जो रबर बैंड वगैरह सब कुछ है, सब जितना सामान आप रख सकती हैं सब आप सामग्री उसमें आप रख, मतलब ऐसा काउंटिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना इतना रखना है, आप अपने हिसाब से उसको रख लीजिए। क्योंकि देखिए वो सब सामग्रियाँ जो है घर की जो महिलाएं होती हैं वो प्रयोग करती हैं। इसके अलावा देखिए लकड़ी का खिलौना चढ़ाना इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि देखिए बच्चे की पूजा होती है तो इसमें लकड़ी का खिलौना अगर 8 प्रकार का कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर 8 नहीं करेंगे तो कम से कम 1 पीस तो लकड़ी का खिलौना उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इस पूजा में 8 की संख्या का बहुत ही महत्व होता है। तो जो जो सामग्रियाँ 8 की संख्या में कर लीजिए वो अति उत्तम है। अगर नहीं कर पाइए तो फिर कम भी देखिए आप चढ़ा सकती हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। फिर इसमें देखिए 8 प्रकार के धागे चढ़ाए जाते हैं। धागे का मतलब जैसे सुरहिया आपका है, गंडा चढ़ाया जाता है, और लोग करधन बनाने के लिए जो है धागा चढ़ाते हैं, रेशमी धागा भी है, सूती धागा भी है। 8 प्रकार के जो है धागे, मतलब 8 पीस जो है कम से कम धागा इसमें चढ़ाया जाता है। उसको बहुत तरीके से प्रयोग करते हैं लोग, गले में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं, तो इस तरीके से उसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए कपड़ा हमारे पास, एक जिमूत वाहन के लिए हमारे पास कपड़ा जरूर होना चाहिए, और एक देवी के लिए कपड़ा अवश्य होनी चाहिए। तो देवी के लिए मोस्टली तो देखिए लोग साड़ी चढ़ाते हैं, अगर साड़ी नहीं है तो देखिए आप ब्लाउज पीस ले सकती हैं, चुनरी वगैरह भी आप ले सकती हैं। और जिमूत वाहन के लिए देखिए आप धोती ले सकती हैं, गमछा ले सकती हैं, नहीं है तो रुमाल ले सकती हैं, वो देखिए आपके ऊपर है। अगर मान लीजिए कपड़े की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर ऐसे में वस्त्र स्वरूप में आप मौली भी आप चढ़ा सकती हैं। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि नहीं होगा। पूजा की सामग्री देखिए हमारी श्रद्धा के ऊपर है। ठीक है, कि पूजा की विधि जो होती है, मंत्र जो होता है वो अच्छे से करना चाहिए, भावपूर्ण करना चाहिए। सामग्रियाँ देखिए कम ज़्यादा होती रहती हैं। इसके अलावा देखिए अगर जो पकवान या व्यंजन जिसको बोलते हैं वो चढ़ाए जाते हैं बना के, अगर आप घर में बना के चढ़ाती हैं तो जैसे अगर दाल भर रही है तो कम से कम 8 प्रकार के व्यंजन चढ़ाने चाहिए। ठीक है, मतलब उसको मिला जुला के देखिए पूड़ी है, हलवा है, गुजिया है, आपका ठेकुआ है, इस तरीके से मिला के 8 प्रकार के व्यंजन उसमें कर लिए जाते हैं, मिठाई वगैरह करके। लेकिन अगर सामान्य कर रही हैं तो आप जैसे घर में अगर कुछ बनाती हैं तो आप बना लीजिए, नहीं तो आप मिठाई मंगा के भी देखिए चढ़ा सकती हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग जैसे इसमें पेड़ा जरूर चढ़ाते हैं, तो जो कि बर्फ़ी होती है, कच्ची बर्फ़ी भी होती है, पक्की बर्फ़ी होती है, तो उसको चढ़ाते हैं हम लोग। इसमें दही जरूर चढ़ती है, तो दही क्योंकि जब हम लोग पारण करते हैं तो जब चिल्हो सियारिन को पेड़ा और दही का ही उनको हम भोग लगाते हैं, उनको भी पारण के लिए वही हम लोग देते हैं। दही इसमें बहुत शुभ माना जाता है, तो दही में भी ये एक व्यंजन में देखिए दही भी आता है। ठीक, नारियल चढ़ाया जाता है, इसमें नारियल जो है जुड़े चढ़ाया जाता है, तो 2 हमारा नारियल इसमें रहेगा। ठीक है,
अब 8 प्रकार के देखिए जो फल जो चढ़ाए जाते हैं वो भी 8 प्रकार के फल कम से कम हमको लेना चाहिए। मिला जो देखिए नारियल को लेके 8 प्रकार कर लीजिएगा, जैसे नारियल है तो अब जो अन्य जो है 7 प्रकार के और जो है इसमें आप कर लीजिएगा जो फल है। अब ये तो हमारी सामग्रियां हो गई। इसके अलावा देखिए जब हम गोट बनाएंगे तो जो गोट हम बनाएंगे सबसे पहले उसमें गंगा जल डालेंगे, फिर उसमें जल हम भरेंगे, फिर उसमें कच्चा दूध हम डालेंगे। कच्चा दूध इसमें अवश्य डालना चाहिए गोट में, तो फिर इसमें फूल वगैरह डाल के उसको अच्छे से तालाब टाइप का उसको हम बना देते हैं। तो कच्चा दूध भी देखिए चाहता है, दही भी चाहता है और कच्चा दूध भी इसमें चढ़ता है, तो दोनों को देखिए आप लोग कर लीजिएगा। आपकी जो कथा की किताब जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक। तो सभी सामग्रियां जो है इतनी सामग्रियां देखिए इसमें लगती हैं, और हो सकता है कि देखिए कुछ जगहों पे इससे ज़्यादा सामग्रियां लगती हों या कुछ जगहों पे इससे कम सामग्रियां भी लगती हों। तो जितनी सामग्रियां हम लोग प्रयोग करते हैं वो देखिए मैं आपको अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि इतनी सामग्रियां जिसमें चढ़ेंगी, कुछ कम ज़्यादा सामग्रियां देखिए हो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा सामग्रियों के लिए लेके तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई आपको कर दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।